ऑफिस लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1987 में बच्चों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जन्मी एक संगठन शिशु सारथी अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिर शिशु सारथी किन मुद्दों पर काम करती है और कैसे काम करती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिशु सारथी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतकी बोरदोले। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस शिशु सारथी का स्थापना कैसे हुआ था, थोड़ा आप डिटेल में बता पाएं। 1987 में 2 बच्चे के साथ एक मेरी फ्रेंड थी वृंदा कृष्णा, वो ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर थी। पेरेंट्स ऑफ दोज वन ऑफ द चिल्ड्रन बिकी बॉर्बरास पेरेंट्स, मीरा बाइडो, जिनकी बात हमने आज ट्रिब्यूट भी दिया उनको। मीरा बाइडो मीरा काकटी के नेफ्यू थे, अमित बरुआ द सेकंड चाइल्ड, और कुछ लोग मिल के उन्होंने ये काम शुरू किया था एक कमरे से। फिर आहिस्ता आहिस्ता और बच्चे जुड़ते गए, काम बढ़ता गया। और पहले एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करना था तो बहुत मुश्किल होती थी घर मिलने में। लोग कहते थे हम पागल बच्चों के लिए, स्कूल के लिए थोड़ी हम अपना घर किराए में देंगे, ऐसे भी होता था। सैनिकुटी में हमारे एक बोर्ड मेंबर का वो एक फ्लैट था। उन्होंने कहा आप यहाँ, जब तक आपका अपना बिल्डिंग नहीं होता है आप यहाँ रह सकते हैं। तो हम काफ़ी दिन वहाँ थे। फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करके हमने ये जहाँ हम हैं अभी, यहाँ पे हमें अलॉट किया गया था 3 बीघास ऑफ लैंड। इस बीच हमारी सर्विसेज बढ़ती गई और बच्चे ज़्यादा होते गए। पैरेलली 2 बेसिक सर्विसेज थी हमारी, एक जो हम कह रहे थे हेल्थ के डोमेन में, और शिक्षा के एरिया में स्पेशल एजुकेशन से शुरुआत हुआ था। और 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर और हमारी अटेंशन शिफ्ट हुई, और उसको प्रमोट करने के लिए हमने बाकी मेन स्ट्रीम स्कूलों के साथ काम किया। टीचर्स को से अभी भी वो काम जारी है, क्योंकि वो एक दिन में नहीं ख़त्म होने वाला है। और हमारे यहाँ का जो स्कूल से प्ले ग्रुप जो था हमारा, उसके दरवाजे हमने नॉन डिसेबल बच्चों के लिए खोल दिया। तो अभी ये एक इंक्लूसिव प्ले ग्रुप है, और यहाँ पे बच्चे विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ इकट्ठा सीखते हैं। तो ये हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा के उनको टीचर्स को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भेजते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। तो इस टाइप का एक इंक्लूसिव एजुकेशन का काम है। और जो बच्चे जिनका डिसेबिलिटी थोड़ा और प्रोफाउंड है, उनके साथ हम स्पेशल एजुकेशन और इंडिविजुअलाइज्ड जो काम करना पड़ता है वो तो हम पहले से ही कर रहे थे, वो जारी है। फॉर्मल कोर्सेज भी चलाते हैं। पहले तो हम काफ़ी 3-4 कोर्सेज इकट्ठा चलता था। आजकल हमारा एक डिप्लोमा प्रोग्राम रेगुलरली है और एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो कम्युनिटी में काम करने के लिए, दिव्यांग मित्र बनाने के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिहेबिलिटेशन काउंसिल ने रिसेंटली शुरू किया, वो प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स जिनको ज़रूरत है उसके हिसाब से भी ट्रेनिंग होता है। स्कॉलरशिप्स की प्रोग्राम भी होती है। हम पहले सिर्फ सेरेब्रल पॉलिसी के साथ काम करते थे, अभी पूरा जो रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है उसके साथ भी काम करते हैं। और 1992 से शायद शुरू हुआ था हमारा ये एडवोकेसी एंड राइट्स के ऊपर काम करने का जो जर्नी। और हमने एक डिसेबिलिटी लॉ यूनिट खोला था 1997-98 में शायद। उसके ज़रिए हम लोगों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देते हैं। जो डिसेबल लोगों को अगर कोई ग्रीवांस है, कोई पीड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, उनकी लीगल राइट्स के बारे में और लीगल काउंसिल दिलवाना, और ज़रूरत पड़े तो लिटिगेशन सपोर्ट अगर केस करना है तो किस तरह का। और हमने खुद काफ़ी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी किए हैं
और फेवरेबल जजमेंट्स भी मिले हैं हमें काफ़ी। तो ये हमारी 37 इयर्स की जर्नी है। पहले 2 बच्चे से शुरू किया, आज हमारे सेंटर में 150 प्लस बच्चे हैं। हमारी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में करीब, आप अगर नए बच्चे और जो प्रीवियसली एनरोल बच्चों को इकट्ठा देंगे तो नियरली 2000 बच्चे के साथ हम काम करते हैं 6 अलग अलग लोकेशंस में। 37 इयर्स का जर्नी, आपको क्या लगता है कितना सक्सेस हुए हैं आप लोग? अपना जो आपका लक्ष्य था, एक्चुअली लक्ष्य शायद नहीं था ऐसा। हम लोग को काम करना है, हमको जो करना है एकदम पूरी वो निष्ठा से और पूरी कमिटमेंट से हमको काम करना है, यही था हमारा। हमने वो उतना सोचा भी नहीं था कि एक लक्ष्य है, ये यहाँ पहुँचना है। आहिस्ता आहिस्ता वो आया है। हमारी लक्ष्य है ये है कि हर डिसेबल पर्सन को उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। जो सपोर्ट है, जो सरकार ने जो करना चाहिए, मतलब लीगली जो राइट्स उनका है और सरकार की जो दायित्व है वो पूर्ण होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होनी चाहिए वो राइट्स को रियलाइज़ करने के लिए, उसके लिए अगर हमें एडवोकेसी करनी है तो वो हम ज़रूर करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से आपको कितनी सहायता मिली? सरकार की तरफ से पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट है वो हम लेते थे। स्टेट गवर्नमेंट के जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से हमें ग्रांट मिलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब हम अप्रोच करते हैं कोई प्रपोज़ल लेके तब सहायता मिलती है। एजुकेशन एक सबसे बड़ी एक चाबी है जिसमें आप एजुकेशन दे के आप सबका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मतलब पूरा जितना ऑप्टिमल, और नौकरी, नियोग, इस तरह की वो ऑप्शंस भी उनके लिए खुल जाती हैं। मैं कविता पटवारी, बेसिकली मैं एज ए पेरेंट स्कूल ज्वाइन की थी आज से 35 इयर्स पहले। मेरा बच्चा स्कूल आता था, फिर पेरेंट्स को बोर्ड मेंबर में लेते तो मैं बोर्ड मेंबर में, अभी मैं जॉइंट ट्रेजरर हुई स्कूल में। आज 37 फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है स्कूल का इतना ग्रोथ देखकर, और ये सब जो पेरेंट्स का, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होके जो फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे। आज के दिन हम फाउंडर मेंबर मीराबाई को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं कि ये उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने अवेयरनेस लाया सोसाइटी में। इतने बच्चे जो घर पे रहते थे आज उनको एक जगह मिली, उनका रिकग्नाइजेशन जो था वो समझ में आ रहा है उनको। यहाँ मतलब जो यहाँ जो प्यार और जो सम्मान मिलता है वो समाज नहीं दे सकता है। उनकी ज़रूरतें जो यहाँ पूरी होती है वो बाहर पूरी नहीं हो सकती। बोलने में हमें ख़राब लगता है, बहुत खेद होता है कि हमारा समाज ऐसे बच्चों को नहीं अपनाता है, लेकिन स्कूल उन बच्चों को उनका 100% मतलब डिफरेंटली एबल होके भी बच्चे उनकी डिग्निटी पहचानते हैं, स्कूल उनकी डिग्निटी पहचानती है, और उनको जो चाहिए ना वो चीज़ उस जिस क्षेत्र में वो बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आगे ले जाते हैं। जैसे एक सिलसिला दास है, वो गाने में बहुत अच्छी है, तो स्कूल उनको म्यूज़िक परफॉर्मेंस करवाते हैं। अभी न्यूज़ लाइव में भी हाल में प्रोग्राम हुआ उनका। फिर कोई बच्चा जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग करके कुछ बच्चों को यहाँ रिसेप्शन में उन्होंने नौकरी दे रखी है, तो वो आज अपनी एक डिपेंडेंट, एक अपना स्वावलंब जो बोलते हैं ना बच्चे लोग में जो होता है, वो आज एक ज़िंदगी जीने का जो योगदान है उसमें शिशु सारथी का बहुत बड़ा हाथ है। और इस मेरे को बहुत गर्व लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं शिशु सारथी से जुड़ी हुई हूँ, बच्चे के रहते ही जुड़ी। लेकिन आज मेरे को लगता है कि मेरा जीवन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ कि मैं शिशु सारथी में आके निष्काम जो सेवा होती है वो करने में सक्षम है। यहाँ पर हमने देखा कि एग्जीबिशन में कई सारे सामग्री बनाए गए थे, वो विद्यार्थी द्वारा ही तैयार किए गए थे। तो आपका इसमें जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ वो समाज में कहीं बोझ ना बने, इसके लिए आत्मनिर्भर बनाने का भी काम यहाँ पर होता है। जी, आत्मनिर्भर बनाने का काम होता है। उनको कुकिंग भी सिखाते हैं, कैंटीन भी चलता था, और दिया दीपावली के टाइम पे यहाँ दिया बनवाते हैं। वो दिए भी समाज में सभी को ही जानते हैं कि ये शिशु सारथी के बच्चों के द्वारा, और उनको समाज खरीदता भी है बहुत खुशी खुशी, चाहे वो उसके लिए 2 रुपये ज़्यादा भी दे रहा है तो किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही कि ऐसे बच्चों का बनाए हुए दिए हैं। और बैग्स बनवाते हैं। ये सब जो ट्रेनिंग है अभी
स्क्रीन पेंटिंग का, ये सब का बहुत सारे अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्स ऐसे हो रहे हैं जिनसे बच्चे अपना काम करके अपना मतलब अपने खुद के पैरों पे खड़े हो सके और वो अपनी एक जगह बना सके समाज में। जिनको नौकरी के लिए होता है तो एक जॉब का भी कुछ होता है यहाँ पे, जिसमें जॉब प्लेसमेंट भी होता है, तो वैसे इंटरव्यूज़ में भी भेजती है। कुछ बच्चों के लिए जिनको एथलेटिक में अच्छे हैं तो उनको वहाँ पे भी भेजती है स्कूल। कुछ टूर्नामेंट्स बाहर होते हैं जो यहाँ पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए भी स्कूल भेजती है, उनका खर्चा भी उठाती है स्कूल। और कुछ को अलग कोर्स करवाना होता है जो अगर कोई मतलब नहीं खर्चा उनका ले पा रहे हैं तो स्कूल उनसे किसी से स्पॉन्सरशिप लेके उनका वो भी बेयर करते हैं स्कूल, वो भी करवाने में बहुत मदद करती है। বাইদেউ আপোনাৰ পৰিচয়? মই মীৰা শইকীয়া, মই যিটো আমাৰ স্কুলৰ শিশুশাৰ্থী আৰ্লি ইণ্টাৰভেনশ্যন ইউনিট তাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হয়। আমাৰ যিটো ইউনিট আছে সেই ইউনিটটোত আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া ডক্টৰে গম পায় বা অভিভাৱকে গম পায় তেতিয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহে। আমি তেওঁলোকক এছেছ কৰোঁ, এছেছ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা আছে, কি দিলে তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্ট কি দিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, আমি সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যিহেতুকে আমাৰ গুৱাহাটীৰটো আছেই, কিন্তু আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহে। সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ সুবিধামতে আমি পেৰেণ্টছক সোধোঁ, সুধি পেলাই তেওঁলোকৰ সুবিধামতে কেতিয়া আহিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি কেতিয়াবা সপ্তাহত, কেতিয়াবা 15 দিনত, কেতিয়াবা মাহত, 3 মাহৰ মূৰতো যিসকল 3 মাহৰ মূৰত আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মেনেজমেণ্ট আমি প্ৰগ্ৰাম এটা বনাই দিওঁ আৰু তেওঁলোকক আমি অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈও সুবিধাটো দিওঁ যাতে তেওঁলোকে সেইখিনি কাম গৈ পেলাই ঘৰত কৰিব পাৰে। আৰু মেইনলি আমি অভিভাৱকসকলকহে ট্ৰেইনিংটো দিওঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা থাকে, গতিকে বাকীখিনি তেওঁলোকে যাতে কৰিব পাৰে। এইটো আচলতে টিম ৱৰ্ক হয়। আমাৰ এটা টিম গোৱালপাৰালৈ যায় সপ্তাহত এবাৰকৈ, এটা আছে আমাৰ গোলাঘাটত আমাৰ মাহত 2 বাৰ যায়, ডিব্ৰুগড়তো এটা আছে, ডিব্ৰুগড় মেডিকেলতে আছে। আচলতে আমাৰ ইয়াত যিমান সোনকালে আমি শিশুটি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ তেওঁলোকৰ অসুবিধাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ অকণমান সুবিধা হয়। আমি একেবাৰে যে আমি দূৰ কৰিব পাৰিম সেইটো নহয়, আমি অসুবিধাবোৰ কমাব পাৰিম। মেম এইটো কিমান চেলেঞ্জেছ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষভাৱে সক্ষম এটা ষ্টুডেণ্টক পঢ়োৱা? আমাৰ এইটো আচলতে তেওঁলোকৰ সুবিধা তেওঁলোকৰ কিমানখিনি ক্ষমতা সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে। কিন্তু আমি বহুতখিনি আমি উলিয়াব পাৰিছোঁ তাৰ পৰা, আমাৰ বহুত মানে আমি ইম্প্ৰুভ পাওঁ। আৰু যদি আমি এইটোও চাওঁ যে পেৰেণ্টছৰ ওপৰতো এইখিনি ডিপেণ্ড কৰে দেই। যদি আমাৰ ওচৰত আহি পেলাই বোলে মই স্কুলত লৈ যাওঁ তেওঁলোকেই কৰিব, কিন্তু সেইখিনি যদি তেওঁলোকে মানে গাঁত পাতি কামখিনি কৰে আৰু এৱেৰ যদি হয় গোটেই ফেমিলিটো, কেৱল কিন্তু মাক বাপেক এৱেৰ হ'লেই নহ'ব। এনেকুৱাও কিছুমান মই ফেচ কৰিছোঁ যিটো ধৰক 2টা বাচ্চা আছে, এটা অসুবিধাগ্ৰস্ত, এটা অসুবিধা নহয়। ঠিক অভিভাৱকে বা নিজৰ ইনলজে কয় যে ইয়াৰ লগত কাম কৰিতো লাভ নাই, ইয়াৰ লগত পইচা খৰচ নকৰিবি, সেই তেতিয়া কিন্তু এটা অসুবিধা হয়। তেওঁলোকে যেতিয়া আহে আমি এটা চেলেঞ্জ হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। তেতিয়া অভিভাৱকক মাতি পেলাই আমি তেওঁলোকক ক'ব পাৰোঁ, চাওক অকল কেৱল আপোনালোকৰে এইটো অসুবিধা নহয়, বহুতৰ এইটো অসুবিধা আছে, তেতিয়াও তেওঁলোক মটিভেট হয়। আৰু মেম আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন? মোৰ নাম দিবা নাহিন, মই ইয়াত ট্ৰেইনিং ডিপাৰ্টমেণ্টত চাওঁ শিশুসাৰথীত। যিবিলাক টিচাৰ ট্ৰেইনিং যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম হয় এই মানে অন্য মানে প্ৰগ্ৰেমতকৈ নৰ্মেল যিটো আমি BEd হয় তো কেনেকুৱা কিমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে? BEd জেনেৰেল BEdৰ নিচিনাকৈ জেনেৰেল ছাবজেক্টছখিনিও কাভাৰ কৰা হয় এইটো BEd, কিন্তু লগতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন পাৰ্টটো ইয়াতে ইনক্লুডেড থাকে। তাৰমানে জেনেৰেল BEdতকৈ অলপ এডিশ্যনেল ছাবজেক্টছ বেছিকৈ থাকে। মানে জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত কেনেকৈ পঢ়াব লাগে তাৰ কাৰণেতো লেচন প্লেনছ বনাবই আমাৰ ট্ৰেইনিংখিনিয়ে, লগতে যদি তাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি থাকে অসুবিধা থকা তেওঁলোকক কেনেকৈ ইনক্লুড কৰিব সেইখিনিও শিকিবলৈ লাগে। চ' মৰলেছ অকণমান বেছিকৈ হয় কণ্টেণ্টটো। মেম আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত কি কোৱালিটি চায়? মানে আমি বিচাৰোঁ যে যিখিনি টিচাৰ যে কাম কৰিবলৈ আহিব সিহঁতৰ অকণমান ডেডিকেশ্যন থাকিব লাগিব, আৰু সিহঁতি অকল মানে কৰিব লাগে কাৰণে কৰিম বুলি নহয়, অকণমান ইন'ভেটিভ হ'ব লাগিব। কাৰণ একচুৱেলি চব ল'ৰা ছোৱালী একেধৰণেই শিকে,
ল'ৰা ছোৱালী খালি আমাৰ অসুবিধা থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধৰক অলপ শ্ল' শিকাত অকণমান শ্ল' হ'ব, কেতিয়াবা সিহঁতৰ লিখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে বা এক্সপ্ৰেশ্যনত অসুবিধা হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে এটা মস্ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন, সেইটো যদি আপোনালোকে সৰু সৰু কৰি দিয়ে, মস্ত এটা ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনটো যদি আমি অবজেক্টিভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হৈ যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টিচাৰৰ নিজৰ ইন'ভেটিভনেছ থাকিব লাগে। আপুনি কি ভাবে যে যিটো এডুকেশ্যন পলিচি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, এইটো স্পেচিয়েল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰাৱধান তেনেকৈ থাকিব লাগে? হয়, এতিয়া ইনক্লুজনৰ কথা নতুন NEP-খনত কৈছে, ইনক্লুজনৰ কথা ল'ৰা ছোৱালীখিনি চব ক্ষেত্ৰতে। মইতো ভাবোঁ যে মানে প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীৰ শিকিবলৈ কাৰণে এটা ৰাইট আছে। আৰু আপুনি কি ভাবে যে যিবিলাক আমাৰ নৰ্মেল স্কুল আছে গোটেই অসমতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইতে হওক, তেওঁ এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিনে যে এটা স্পেচিয়েল টিচাৰ এটা এপইণ্ট থাকক? হয়, এইটোতো এটা কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে এভৰি স্কুল মানে এগৰাকী স্পেচিয়েল এডুকেটৰ থাকিব লাগে। তেনেকৈ থাকিলে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব স্কুলবিলাকত, কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আমাৰ বাকী জেনেৰেল টিচাৰ্ছখিনিয়ে ভাবে যে তেওঁৱেই চব কৰিব লাগিব, যিগৰাকী স্পেচিয়েল টিচাৰ আহিব। তেনেকুৱা নহয়, স্পেচিয়েল যিগৰাকী এডুকেটৰ থাকিব তেওঁ বাকী টিচাৰ্ছখিনিক ছাপৰ্টহে কৰিব। नॉर्थ ईस्ट लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव। हमारे साथ मौजूद है गुवाहाटी के सांसद क्वीन ओझा। क्वीन ओझा मैम, आज शिशु सारथी अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो आज बच्चों के बीच आकर आपको कैसा लगा? आज शिशु सारथी का 34th फाउंडेशन डे, यहाँ आके मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मन भर गया, दिल नहीं भरा, दिल बहुत भारी हो गया। और ऐसा लग रहा है कि शायद ही किसी को भगवान ऐसे ना बनाए, स्वस्थ जैसे नॉर्मल बच्चा होता है ऐसे ही जन्म दे, लेकिन भगवान का इच्छा से तो सब होता है। लेकिन मैं यहाँ में आके पेरेंट्स को देखी हूँ, उन्होंने हौसले दिया है बच्चों को। और शिशु सारथी का जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजर, प्रिंसिपल, मेंबर्स सारे मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चला रहा है, जिसके कारण पहले तो मैंने देखी थी यहाँ तब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 बच्चे, अभी यहाँ टोटल सारा असम में इनका फैला हुआ है 2000 चिल्ड्रेन। तो ये इनको सहायता देने का बात है कि इन्होंने आज सारा असम के बच्चों के लिए चिंता कर रहा है। सिर्फ अपना हम लोग घर का चिंता कर रहे हैं, अपना बच्चों के लिए चिंता करते हैं, लेकिन उन्होंने आज असम में जो स्पेशल बच्चा है हमारा, उनके लिए इतना काम कर रहा है। मीरा बाइडो का आज हमने ट्रिब्यूट किया उनको, उन्होंने ये शुरू किया था और उनकी नेतृत्व में आज ये पला है, बड़ा है। कोशिश करूँगी हम सब मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाए। और मुझे आज केटेकी बाइडो ने और इस ऑर्गेनाइजेशन के सब ने इन्वाइट किया, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। और मेरा साथ उनका साथ ज़रूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। और कोशिश करूँगी मेरा जो शक्ति है, जो मैं कर सकती हूँ थोड़ी सी मैं करूँगी ज़रूर, यही मेरा आशा है। और मैडम, एक बात जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत कम संस्था है जो ऐसे विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए काम कर रही है, तो ऐसे और भी होने चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी तो मेरे पास खबर है प्राइवेटली, लेकिन उनका जो व्यूज़ है या उनका जो असल जो इंसानियत का जो होना चाहिए कर्तव्य, तो बहुत ज़्यादा फीस लेता है। उसके कारण बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता है। इसीलिए शिशु सारथी जैसा स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमने देखा ऑल टाइप ऑफ सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सब तरीके के लोग यहाँ आते हैं। और वही हमारा एक कोशिश होना चाहिए
कि क्योंकि भगवान ने इनको स्पेशली बनाया है, उनको उनका साथ व्यापार ना करे, उनको सहायता करे। यही शिशु सारथी में अलग इंस्टीट्यूट से अलग है, यही मैंने देखा है। लेकिन अभी प्राइवेटली बहुत हुआ है, मैंने बाहर में भी देखा, दिल्ली में भी बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ है, वो प्राइवेट है इसीलिए उनका थोड़ा अलग तरीका है। लेकिन ये तो बहुत एक एनजीओ जैसा चलाता है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहिए। इनका साथ मैं बहुत साल से जुड़ी हूँ, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं यहाँ नहीं आ पाती हूँ। आज मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैम और एक बात कहेंगे, आपने स्टेज में कुछ पैरालंपिक्स के बच्चों को भी सम्मानित किया और पैरालंपिक्स के बारे में भी मोदी जी के विज़न को रखा, उसके बारे में क्या? वो तो मोदी जी का जो विज़न है हमारा भी है, हम कोशिश करेंगे असम के बच्चे और खेलें, आगे बढ़े। मैं केतकी वैद्य को बोली हूँ कि मिनिस्टर का साथ भी मैं बात करूँगी कि ऐसा कुछ हो सकता है जो उनको सहायता कर सके। हमारे साथ कुछ बच्चों के अभिभावक भी मौजूद हैं, हम उनसे यहाँ पर सीधे बात करना चाहेंगे। বাইদেউ শিশু সাৰথী যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আপোনালোকৰ কেনেকৈ হেল্প কৰিছে তাৰ বিষয়ে অলপ জনাব। শিশু সাৰথীৰ মোৰ বাচ্চাটোৰ পৰা মই বহুত হেল্প পাইছোঁ। ইয়াতে তেওঁ 1 বছৰ হ'ল এডমিশ্যন দিছোঁ, দিয়াৰ পৰা তাৰ বহুখিনি ডেভেলপ হৈছে আৰু আমি মানে মাক দেউতাক হিচাপত যিখিনি পাব লাগে ইয়াৰ পৰা বহুত যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ। যাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এখন নৰ্মেল স্কুলতো দিছিলোঁ, কিন্তু তাত গৈ পেলাই যিখিনি নাপাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আহি বহুখিনিয়ে পাইছোঁ। এতিয়া সি ধুনীয়াকৈ থাকিব পৰা জানা হৈছে, কথা ক'বলৈ শিকা হৈছে 2-এটা, আৰু এতিয়া মানে বহুত আৰু মানে সেই তাৰ মানে এখন সমাজ হিচাপত যিটো সমাজত আমাৰ অলপ হীনমান্যতা আছিল, ইয়াতে আহি আমি বহুখিনি সহায় পাইছোঁ। এতিয়া মানে এতিয়া আগতে দুখ আছিল যদিও এতিয়া দুখ কৰিবলৈ সময় নাই। এই শিশু সাৰথীত অহাৰ পৰা আমাৰ দুখ কৰিবলৈ সময় নাই। এতিয়া মাত্ৰ এটাই আশা, মানে আগফালে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু বহুত সি যিটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটোতে আমি আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ। আগতে আমি লেখা পঢ়াৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ মাক দেউতাক হিচাপত, কিন্তু এতিয়া এইটো ভবা নাই। শিশু সাৰথীত অহাৰ পৰা আমি মানে সি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট তালৈকে আমি আগবাঢ়িম বুলি মনেদি ভাবিছোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু আপুনি কি ভাবে যে এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কিমান দৰকাৰী? কাৰণ আজিৰ সমাজতো এনেকুৱাতো ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে, তো সেইবিলাককতো পেলাই দিয়া উচিত নহয়। তো সেইবিলাকৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন জগাই লগা হৈছে। এইটো আমাৰ বিৰুবাৰীত পাইছোঁ বা এনেকুৱা, কিন্তু এইবিলাক বিৰাট হেল্পফুল আৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে। কাৰণ সমাজত স্থান পাব লাগিলে শিশু সাৰথীৰ নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যন লাগিব, সেইটোৰ পৰা আমি আগবাঢ়িব পাৰিম, সেইটোৱে। तो मैम यहाँ पर शिशु सारथी में आपका बच्चा यहीं पढ़ाई करता है, तो आपको कितना मदद मिलता है? मैं 2018 में यहाँ पर आई थी लड़के को लेके, फिर तब तो पता नहीं था, सबसे सुना है, फिर आया है, फिर डॉक्टर ने बोला है उसका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। फिर मतलब आने के बाद तो ऐसा लगा है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि घर के बाद अगर कोई जगह हो तो वो शिशु सारथी है। मतलब इतना, मतलब फ्रेंकली बच्चे को छोड़ दो, हम लोगों के फैमिली के किसी के घर में जाए तो बच्चे को ऐसे रखना पड़ता है कि कहीं कुछ कर ना दे, कुछ हो ना जाए, यहाँ पर छोड़ देते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर इतना अच्छा है, टीचर लोग सब कोई बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर के इसको छोड़ के जाओ ना, कोई टेंशन नहीं है। टीचर वगैरह या दीदी वगैरह बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। बहुत प्रोग्रेस भी किया है मेरा लड़का। अभी तो हम यहाँ से अगर वो लोग बोले कि आपको जाना है तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ही रहेंगे। यहाँ पर बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ उनका हेल्थ हो गया और वो उनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, जिससे जो स्पेशल एबल जो बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आए। हाँ, वैसा तो है ही। जैसे कि उसको पहले मैंने नॉर्मल स्कूल में दिया था, फिर क्या हुआ है, जैसे उसके साथ दूसरा बच्चा भी क्या होता है कि उसको तो ए के बाद बी हो गया ना, अभी ए बी हो गया, तो उसको तो ए बोलने में लिखने में तो 1 महीना लग जाएगा। तो वो लोग तो रुकेगा नहीं ना, यहाँ पर रुकता है। जब तक वो नहीं कर पाता तब तक वो रुकता है। মানৱদতী দাঁত। তুমি ইয়াতে শিশু সাৰথীতে পঢ়িছিলা? হয়। এতিয়া তুমি কি কৰা? এতিয়া জব কৰি আছোঁ মই। কি জব কৰি আছা? ৰিচিপশ্যনিষ্ট। তোমাক শিশু সাৰথীয়ে কেনেকৈ সহায় কৰিছিলে? বহুত ভাল সহায় কৰিছে। কি কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা অলপ জনাবা। পঢ়া শুনা বেছি কৰা নাই, এতিয়া মেট্ৰিক দিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ,
শিশু সাৰথীৰ পৰা বহুত ধৰণে সহায় পাইছোঁ। খুব ভাল বাইদেউসকলে আৰু মানসে ইয়াতে প্ৰথমে ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তাৰে পিছত সি বেছি পঢ়িব পৰা নাই, ঘৰুৱা অসুবিধা আছিলে। তাৰে পিছত তাক বাইদেউহঁতে মানে ঘৰত বহি তাৰ বেয়া লাগে, ডাঙৰ হৈছে এতিয়া ইনকাম কৰিব খোজে। বাইদেউক আহি ক'লে, আৰমান ছাৰক কওঁতে দুইটাই তাক এটা জব দিছে, ইয়াতে ৰিচেপশ্যনিষ্টত জব এটা দিছে। আৰু এতিয়া তাক ছাৰহঁতে সহায় কৰি কৈছে যে মেট্ৰিকটো দিয়াৰ পিছত কিবা মানে ক'ৰবাত কিবা হেৰি হ'ব পাৰে আৰু মেট্ৰিক দিব। এতিয়া সি স্কুলৰ পৰা বহুত সহায় কৰিছে। স্কুলৰ সহায় নোহোৱা হ'লে আমাৰ মানসে একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে হয়। বাইদেউ আপোনাৰ ল'ৰা ইয়াতে শিশু সাৰথীতে পঢ়ে, 2009 পৰা ইয়াতে জড়িত সি। তাৰ পৰা সি পঢ়া শুনা শেষ কৰিলে, পঢ়া বেছি কৰা নাই নোৱাৰে, সি খেলিব পাৰে। সি খেলা আৰু মনত থকাটো খুব বেছি তাৰ, আৰু আশাটো বহুত বেছি। সি 2014 দিল্লীত নেশ্যনেল খেলিছে, তাৰ গ'ল্ড মেডেল পাইছে। 2013 খেলিছে ৰাজস্থান, তাতো গ'ল্ড মেডেল পাইছে। 2019 খেলিছে সৰু সজাই, তাতো গ'ল্ড মেডেল পাইছে সি। তাৰ বৰ্তমান নেশ্যনেল 4খনমান হ'ল, আৰু এনে ষ্টেট গেমৰ বহুত প্ৰত্যেকত গ'ল্ড মেডেলেই আছে তাৰ। এই যোৱা আৰু 24 তাৰিখে গৈছে এপ্ৰিলত দিল্লী গৈছে নেশ্যনেল খেলিব, তাতে 4 পজিশ্যন পাইছে। তাইতে এটা ইচ্ছা, সি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিৰাট ইচ্ছা। আপোনালোকে শিশু সাৰথীৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? বহুত সুবিধা পাইছোঁ, আৰু যিমানখিনি আগবাঢ়িছে শিশু সাৰথীয়ে আগবঢ়াই নিছে। মই বেলেগ ইনষ্টিটিউটতো দিয়া নাই, স্পৰ্টছতো আগুৱাই নিছে সিহঁতে। কম্পিউটাৰ বা লেখা পঢ়া যিখিনি লাগিছে বা জনা হৈছে, শিশু সাৰথীৰ পৰা মই বহুত সহায় পাইছোঁ। মইতো শিশু সাৰথী এটা মন্দিৰ বুলিয়ে ভাবোঁ। আমাৰ কাৰণে শিশু সাৰথী এটা মন্দিৰ। আৰু আমি ইয়াতে আমি উশাহ নিশাহটো ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ ভয় বা শংকা ইয়াত নাথাকে। বৰ্তমান ইয়াত আহিলে আমি সাহস पाऊँ। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिशु सारथी एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट लाइव की तरफ से आशा करते हैं कि यह संगठन आगे भी ऐसा काम करता रहे। कैमरा पर्सन जयंत दत्त के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।